हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आइए हम अपने पॉलिटी के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कहाँ तक हमारा हो चुका था, कितने आर्टिकल हो चुके थे। तो ये हमारा आर्टिकल 4 तक हो चुके थे आई थिंक। और राज्यों का पुनर्गठन हमने हेडिंग लगवाई थी, तो भाई हेडिंग डाल लीजिए राज्यों का पुनर्गठन। क्या डालना है? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, ये हमारी हेडिंग हो गई, राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए, मैंने कल कुछ बताया था आपको, आज चलो उसको राइट डाउन करवा देती हूँ। लिख लीजिए सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? तो ये 9 थे। कितने थे ब्रिटिश प्रांत? 9 थे। देसी रियासतें, देसी रियासतें कितनी थी कुल? तो 552 थी। कितनी थी? 552 थी। इनमें से हमारी कितनी 549 रियासतें तो शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें शामिल नहीं हुई थी, शामिल हो गई। ये कितनी 549 रियासतें शामिल हो गई। 3 रियासतें देख लेते हैं। 3 रियासतें शामिल दो नहीं हुई थी। तीन रियासत जो शामिल नहीं हुई, जो शामिल नहीं है। शामिल नहीं हुई। पहली कौन सी? तो हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक है, तो लिखूं हैदराबाद। कैसे मिलाया हमने इसको हैदराबाद को? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया ऑपरेशन पोलो द्वारा। दूसरी कौन सी थी हमारी? तो जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया? तो जनमत संग्रह के द्वारा। दूसरी जूनागढ़ जनमत संग्रह 1948 में ये भी हुआ। ठीक, और अगला हमारा बचा तीसरा जम्मू कश्मीर। कौन सा है हमारा तीसरा? तो जम्मू कश्मीर। इसको कैसे शामिल किया हमने? इसके जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो लिख लो विलय पत्र पर हस्ताक्षर 1947 में राजा हरि सिंह द्वारा। ठीक है, जब पाकिस्तान ने अचानक से अटैक कर दिया था, तब इन्होंने हरि सिंह ने सरदार पटेल से कहा था कि हमारी मतलब रक्षा कीजिए, मतलब हमें अपनी सेना दे दीजिए। तो उसके लिए सरदार पटेल ने कहा तुम हमारी रियासत में दे। फिर जल्दी हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, और फिर जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था, और फिर उसे जितना उपयोग है उतना भी ले लिया गया था। आज़ादी के बाद राज्यों को 4 भागों में बांटा गया। आज़ादी के बाद 4 राज्यों में वो 4 भागों में बांटा गया।
देख लेते हैं। आज़ादी के बाद हेडिंग लगाइए, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला है हमारा ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश देसी रियासतें, देसी रियासत। तीसरा है कमिश्नरी, तीसरा है कमिश्नरी। चौथा है अर्जित किए जाने वाले, अर्जित किए जाने वाले, किए जाने वाले क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार। निकोबार, ठीक है, जो हो गए हमारे 4। अब आगे देख लेते हैं कुछ समितियाँ आई, ठीक, अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार। अब हम आगे देखते हैं अपने कुछ आयोग। तो सबसे पहले लगाइए हेडिंग एस के धर आयोग, एस के धर, एस के धर आयोग। क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन हो नहीं पा रहा था, इसलिए समितियां बनाई गई। उनसे कहा गया कि आप जिनकी जांच करिए कि इस आधार पर इनको बनाया गया। तो इसका गठन हुआ 1948 में, 1948 में गठन हुआ, ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए कि एस के धर जो थे इसके अध्यक्ष थे, तो एस के धर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, रिटायर जज थे। इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि इनका गठन कब हुआ, ये आयोग किस लिए था, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें इसके बारे में बस जो इसके मेन फैक्ट हैं वही देखेंगे। अगला इसका फैक्ट देखिए कि कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसने अपनी समिति ने रिपोर्ट पेश करी 1948 में ही, और इसने कहा कि भाषा के आधार पर, क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता, राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और इसने अपना ये जो है क्या अभी क्या था 1948 में ही अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, 1948 में रिपोर्ट पेश की, ठीक है। ये था हमारा इसके धर आयोग, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता भाषा के आधार पर। अब अगला आयोग हमारा, अगला आयोग है हमारा JVP, हेडिंग लगाइए
JVP आयोग, JVP आयोग, ये आयोग का गठन हुआ और इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसमें 3 सदस्य थे। फिर वी से वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, और हमारा लास्ट हो जाएगा पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, इनकी भी रिपोर्ट पेश हुई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी कब? 1949 में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश की और कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे, कौन? पट्टाभी वो पोट्टी श्रीराम मंडू। ये लिख गया, पोस्ट करके लिख लीजिएगा। हम आप अगला अपना वीडियो बनाते हैं आगे। ठीक है, केरल के लिख दीजिए। केरल के पोट्टी श्रीरामुलु ने केरल के पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्रा में 56 दिन का, आंध्र प्रदेश में 56 दिन का क्या रखा था? भूख हड़ताल रखा था। 56 दिन का भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल किया क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल किया कि राज्यों का गठन कीजिए भाषा के आधार पर। और इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के बाद। और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो देश में बहुत बवाल मच गया, इसलिए फिर से एक फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग, हेडिंग आई फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष ही थे फजल अली। ठीक है, तो बनाई गई फिर फजल अली आयोग 1953 में, जो देश में बवाल मच रहा था कि कैसे किया जाए इनका गठन। इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य तो फजल अली ही हो जाएंगे क्योंकि इसके अध्यक्ष थे ये फजल अली। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के जज थे, इसके जज थे। ठीक है,
और दूसरा हृदयनाथ किंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे हमारे बनेंगे के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर। ठीक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इसकी देखते ही रिपोर्ट क्या आई। ये लिख गया होगा तो फिर मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि रिपोर्ट कब आई इनकी। ठीक है, तो रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पेश की। और इन्होंने किस आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए कहा, तो 1955 में इनकी रिपोर्ट आई। कब आई? 1955 में। और इन्होंने कहा कि भाषा और प्रशासन के आधार पर, क्या कहा इन्होंने, कि भाषा और प्रशासन के आधार पर गठन किया जा सकता है। प्रशासन के आधार पर गठन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठन हो गया हमारा किसका, तो सबसे पहले आंध्रा का गठन हुआ था। तो अब देख लेंगे हम गठन होते हुए। ये हो गया फजल अली आयोग हमारा। अब देखिए आगे, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, फिर एक समिति बनाई गई, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनी। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम 1956। कब? 1956। ठीक, 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ। फिर आगे मतलब इसी में हुआ कि 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। तो ये लिख लीजिए, ये नहीं लिखा है। 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्रा बना। आंध्र प्रदेश बनाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम कुछ देख रहे हैं कि एक हमारी ट्रिक है, आम गुनाह है, मैम तुलसी गाना गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले जाओ। तो ये हो जाएगा, आम से हमारा आंध्रा, माँ से महाराष्ट्र, गुनाह से गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। तो आज के लिए हम अपना इतना ही करते हैं लेक्चर। हम कल इस ट्रिक को जानेंगे, उसके आगे हम अपना भाग 2 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।